हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं कुछ नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक मैंने लिया हुआ सर्कल। सर्कल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हमारा सर्कल से कुछ थ्योरम को भी पूछ लिया जाता है कि आप इसको वेरीफाई करिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी काफ़ी लाभ पहुँचे। तो थ्योरम हमारा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि मतलब कि जैसे हम फिगर इसका ड्रा करते हैं, फिगर हमारा किस प्रकार से बन सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारा ये सेंटर है, सेंटर से कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा ए है। इससे मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रा करता हूँ सर्कल के पॉइंट पे। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे आके टच हो गया। ऐसे इधर भी करता हूँ, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक, तो इससे इस पे क्या किया गया है, परपेंडिकुलर है, और इससे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा सेंटर है तो सेंटर को वो ले लेंगे। इसको कोई नाम दे देते हैं P है और इसको कोई नाम दे देते हैं Q है, और इसको भी हम इससे मिला लेते हैं। तो इस थ्योरम का मतलब ये बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मतलब कि ये जो टेंजेंट है दोनों, वह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। तो दिखाते हैं। दिखाने से पहले हमको स्टेप वाइज सबको करना पड़ता है। जैसे पहले कुछ क्या गिवन है उसको राइट किया जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन कुछ करना है तो उसको करेंगे। प्रूफ क्या प्रूफ करना है उसको लिखते हैं, देन आफ्टर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन में हमारा क्या दिया है, हमारा गिवन में दिया है कि जो टू टेंजेंट है, कौन कौन सा है, एक AP है और एक AQ। ये हमारा क्या है, आर ड्रा फ्रॉम, एक पॉइंट है जो कि पॉइंट क्या है, ए है। और कहाँ पे किया गया है, सर्कल पे, तो टू अ सर्कल। ठीक, इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। ये सब स्टेप वाइज लिखना पड़ता है। अब हमको प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट MP है और ये टेंजेंट AQ है, वो आपस में क्या होंगे, दोनों की लेंथ जो होगी वो हमारी बराबर होगी। कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती हैं कभी कभी प्रूव करने के लिए। तो जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि ये तो पहले टेंजेंट हो गया, सेंटर से हमने इस पर मिला दिया था, इसको मिला दिया था, इससे मिला दिया। तो इसमें हमको लिख लेना पड़ेगा कि ज्वाइन हमने क्या क्या ज्वाइन किया, O से OP, नीचे OQ और आल्सो OA, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस ज्वाइन करने के बाद हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल बन गया, एक ऊपर ट्रायंगल बन गया, नीचे ट्रायंगल बन गया। अब हम चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में क्या करते हैं, AP क्या है हमारा, इज टेंजेंट है। कहाँ पे है, AP है। इसी तरीके से AP इज AQ इज टेंजेंट है, किधर है, AQ पे है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा OP है क्या है, रेडियस है। इसी तरीके से जो OQ होगा वो अभी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। किसी भी सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो OP है वह बराबर होगा OQ के। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया है कि जो OP है वह हमारा परपेंडिकुलर है, किस पे है, AP पे है।
इसी तरीके से जो ओ क्यू है वह परपेंडिकुलर है, किस पे है, ए क्यू पे है, ये भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल। ऊपर हमारा क्या है, ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए, एंड नीचे ट्रायंगल हमारा बन रहा है ओ क्यू ए। दोनों ही हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसको हमको क्या करना है, कंग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। तो कंग्रुएंस दिखा लेंगे तो फिर उसके बाद जो टेंजेंट की साइड होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है और यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो हमारी बराबर दिखा सकते हैं बाई सी पी सी टी। तो चलते हैं इसमें। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि जो ओ पी है वह बराबर हो जाएगा ओ क्यू के। क्यों, क्योंकि रेडियस है ये, ठीक। इसके बाद ये जो ओ ए, बीच में जो ओ ए है वह बराबर होगा ओ ए के। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा है, हमारा कॉमन मिल रहा है। और इसके साथ ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब कि जो ओ पी ए है वह हमारा बराबर होगा एंगल ओ क्यू ए के, इच 90 डिग्री। अब इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि इसलिए जो ट्रायंगल हमारा क्या है, ओ पी ए कंग्रुएंस हो गया किससे, ट्रायंगल ओ क्यू ए से। कैसे हो रहा है, किस रूल से हो रहा है, इसको हम बाई लिखेंगे आर एच एस। क्योंकि एक हमारा राइट एंगल मिला, एक हाइपोटेनस मिल गया, क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, और एक इस साइड अदर साइड जो कि ये हमारा था, जो कि रेडियस था। अब ये चीज़ें मिल गया तो हम कह सकते हैं हैंस जो हमारा ए पी है वह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए क्यू के। क्यों होगा, बाई सी पी सी टी। क्योंकि जब भी हम कभी किसी ट्रायंगल का कंग्रुएंस दिखा देते हैं तो उस ट्रायंगल के किसी एंगल या साइड को हम उसके बराबर दिखा सकते हैं, उसे हम कहते हैं सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि सी बी एस ई के कितने सारे ईयर्स में आता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है कि हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एज शोन इन फिगर। मतलब सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल उसके बीच में और इसके सारे साइड्स यह टच हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी है और उसके अंदर हमने सर्कल बना दिया, जो सर्कल सभी साइड को क्रमशः ए बी को पी क्यू आर एस पी इस तरीके से टच कर रहा है। तो हमको दिखाना है कि हमारा जो ए बी प्लस सी डी है, मतलब दिस साइड ए बी और इसका ये जो साइड है सी डी अपोजिट, वह बराबर होगा उसका सम, किसके, इस ए डी और बी सी के सम के। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। इसके लिए हम लिख लेते हैं कि वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, क्या पता है कि जो टेंजेंट होता है ऑफ लेंथ जो कि ड्रा किया जाता है फ्रॉम एन एक्सटीरियर, मतलब अंदर का जो पार्ट होता है कोई, टू सर्कल आर इक्वल। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर इससे हम इसको मिलाएंगे तो इस पार्ट से जो इधर का लेंथ है इससे इधर का लेंथ है वो आपस में बराबर होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सो यहाँ से जो ए पी होगा, इसलिए चलते हैं कि जो ए पी है वह हमारा बराबर हो जाएगा इस ए एस से।
इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कि इसको क्या किया गया है, ए से टेंजेंट है तो टेंजेंट फ्रॉम ए। इसी प्रकार अब बी पॉइंट पे चलेंगे तो बी से हमारा क्या हो रहा है, बी पी बराबर होगा बी क्यू के, इसको 2 मान लेते हैं, इसका हमारा हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम बी। इसी तरह आगे पर चलते हैं सी पॉइंट पे, तो सी पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम सी। नेक्स्ट पॉइंट डी पे चलते हैं, तो डी पे डी आर और डी एस, डी आर बराबर क्या होगा, डी एस होगा, इक्वेशन 4 क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम डी, डी से टेंजेंट डाला गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको प्रूफ दिखाना था कि आप दिखाइए ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। तो पहले हम इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, ए बी प्लस सी डी दिया हुआ है, ठीक। अब मैं ये जो ए बी है, इस ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी या बी पी, बी पी लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा बी की पी के रूप में है। सी डी, सी से डी मतलब कि हमारा क्या था, सी आर था, प्लस और क्या है, डी आर, क्योंकि यहाँ डी आर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम सारे जो इक्वेशंस उसको अप्लाई करेंगे, फ्रॉम 1 2 3 4 सारे को हम यूज करेंगे। इसमें क्या यूज करते हैं, ये जो हमारा ए पी है, ए पी किसके बराबर था, ए एस के, तो हम इसको ए एस लिख लेते हैं, प्लस बी पी, बी पी हमारा किसके बराबर है, बी क्यू के, तो इसको हम बी क्यू लिख लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, सी आर, सी आर हमारा बराबर किसके, सी क्यू के है। आगे डी आर, डी आर हमारा बराबर है डी एस के, ठीक। अब जब ए एस और बी क्यू, ए एस और क्या है हमारा बी क्यू, अब इसके बाद हमें इस प्रकार से लेना पड़ेगा कि इसको ऐड करने पे हमारा इस साइड मिल जाए। तो इसको आगे हम राइट कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ए एस मिल रहा है, इसमें मैं इस डी एस को ले लूँगा। ऐसा इसलिए लूँगा क्योंकि जब ए एस और डी एस आपस में मिलेंगे तो ये पूरा ए डी बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर हमारा क्या है, ये जो बी क्यू है, बी क्यू के साथ मैं ले सकता हूँ सी क्यू, क्योंकि जब बी क्यू को और सी क्यू को ऐड करूँगा तो बी सी मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ए एस प्लस डी एस मिल करके हमारा हो गया ए डी, और ये बी क्यू और बी क्यू सी मिल करके, सी क्यू मिल करके हमारा हो गया बी डी, जो कि हमारा क्या आ चुका है, राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी प्लस सी डी है वह हमारा बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। बस ये हमारा ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ये भी आपका देख रहे हैं सीबीएसई के 2008, 9, 12, 13, 14, 17 में आया, हो सकता है कि इसकी बार भी आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें क्या है आपका कि हमारे पास एक ट्रायंगल बोल रहा है कि ट्रायंगल इज ए बी सी ड्रा करिए, सरकम स्काई और सर्कल ऑफ रेडियस। सरकम स्काई का मतलब कि ट्रायंगल के अंदर साइड से टच होना चाहिए, जिसका जो बोल रहा है कि रेडियस हमारा कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से हमें करना है कि जो सेगमेंट है बी डी एंड डी सी, इंटू विच बी सी क्या करता है, डिवाइड करता है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। डी के द्वारा कॉन्टेक्ट मतलब कि हम क्या करते हैं, सेंटर से सारे जो टच पॉइंट है उसको हम मिला लेते हैं। जैसे इससे इसको मिला दिया, इससे हम इसको भी मिला लेंगे, इससे मिला लिया, ये यहाँ से ये मिला लिया, इससे इसको,
और इससे इसको भी मैंने मिला लिया। कुछ इस तरीके से फिगर बन गया। मतलब ये जो डी है इसको डिवाइड किया है इस तरीके से। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। फिगर हमारा रेडी हो गया। हमारे पूरे ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू दिया हुआ है 63। हमें सिर्फ और सिर्फ निकालना है किसका, साइड ए बी निकालना है। जबकि ये 6 दिया है तो ये 6 हो जाएगा बाय टेंजेंट प्रॉपर्टी। हमको ये निकालना है एक्स। ए निकालेंगे तभी हमारी पूरी ए बी की लेंथ निकल सकती है। तो सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यही हमारा थ्योरम सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। नहीं लिखने पे यदि स्टेप मार्किंग होगी तो वहाँ पे आपका नंबर कट सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसलिए क्या हो सकता है कि जो हमारा ए मतलब ए है वह हमारा क्या होगा, बराबर होगा इस साइड जो ए एफ है इसको हम एक्स मान लेंगे, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है। सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर में। ये लेट कर सकते हैं, लेट मान सकते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको मानना पड़ता है। अब आगे जो ये बी डी है, ये जो बी डी है वो बराबर होगा बी एफ के, जो कि कितना 6 सेंटीमीटर है। और ये टेंजेंट यहाँ पे किससे पड़ा हुआ है, बी से। आगे सी पॉइंट से यदि लेंगे तो सी से हमारा ये जो सी डी है वह बराबर होगा सी एफ के। ये हमारा क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद मैं चलूँगा एंड ये जो हमारा ए बी है, ए से बी मतलब ये पूरा जो लेंथ होगा हमारा क्या होगा, बी एफ प्लस एफ है। इसका मतलब कि दोनों को हम ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस 6 आएगा। इसी प्रकार से जो बी सी होगा, बी सी को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 8 मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड, टोटल मिलकर के 14। मतलब जहाँ पे हमारा बी सी आएगा वहाँ पे हम 14 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो ए सी है, ए सी हमारा दिस साइड प्लस दिस साइड मिल करके हमारा क्या होगा, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसके बाद हमें एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा ए बी सी वह हमारा बराबर होगा, मतलब ये टोटल जो एरिया बराबर होगा ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ए ट्रायंगल जो बन रहा है इस ट्रायंगल के बराबर के। तो पहले ट्रायंगल हमारा हो सकता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ओ मान लेंगे, ए ओ बी प्लस उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है, ओ बी सी। ओ बी सी कौन सा है, ओ बी सी ए वाला। आगे और क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए। मतलब कि जो टोटल ट्रायंगल ए बी सी है उस ट्रायंगल को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, तो तीनों का जो एरिया निकाल के सम करेंगे तो इसके बराबर होगा। अब एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का दिया है वैल्यू 63 दिया है, तो यहाँ पे हमें 63 लेना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस हमारा पूरा क्या है, ए बी है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ए बी इंटू हाइट क्या है, ओ एफ है, यहाँ ओ एफ लिख लेता हूँ। सिमिलरली
ओ बी सी में चलेंगे तो यहाँ 1/2 बेस बेस, अब यहाँ पे क्या होगा, बी सी होगा, और हाइट क्या होगा, ओ डी होगा, प्लस 1/2 ओ सी ए में बेस बेस हमारा क्या है, ए सी, और हाइट क्या है, ओ एफ। अब सारे में हमको वैल्यू रखना पड़ेगा, वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या होगा, तो ये तो हमारा 63 ही होगा, इक्वल्स टू 1/2 ए बी की वैल्यू हमारा क्या है, x+8 है, x+6 है, और ओ एफ हाइट रेडियस हुआ, रेडियस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, 3 है, तो इसके यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, प्लस यहाँ 1/2 बी सी की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 14, तो 14 इंटू ओ डी जो कि 3 होगा, प्लस 1/2 ए सी हमारा क्या है, x+8 है, और ओ एफ की वैल्यू हमारा 3 जो कि हाइट है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, देखते हैं कुछ कटता है, इसमें हमारा कट सकता है, सेवन टाइम में, इसमें नहीं कटेगा। तो अब क्या करता हूँ मैं, ये 63 इक्वल्स टू, या इसको अगर नहीं काटते हैं तो सारे में से हम कॉमन निकाल लेते लास्ट में, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। या फिर देखते हैं ऐसे ही, नहीं काटते हैं, नहीं अगर काट लेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट होने लगेगा। तो सारे मैं देख रहा हूँ कि 1/2 क्या है, कॉमन है, 1/2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कि सारे में से हम 3/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसमें बचेगा x+6, यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचेगा, ये 14 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा x+8। अगर कट करते हैं तो फिर कॉमन नहीं, फिर उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ से कट जाता है। यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद ये आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो 3/2 है इसको इधर लाते हैं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, इस 3 से 21 टाइम में कट गया, इधर हमारा x और x मिल करके क्या हो जाएगा, 2x, और 14 और 6 मिल करके 20 होगा, और 20 और 8 मिल करके 28 हो गया। इसके बाद हमारा 21 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 42, इधर हमारा क्या है, 20x + 28, 2x + 28 है, 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो 2x होगा। अब 12 में से 8 कटेगा 4, 3 में से 2 1 इक्वल्स 2x। अब इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 14/2 करेंगे तो कट जाएगा 7 टाइम में, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब हमको निकालना है ए पी, और ए बी बराबर हमारा क्या है, ए एफ प्लस एफ बी, तो इसका मतलब कि जो 7 है उसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही हमारा होगा इसका आंसर। यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, यक्स, ये जो यक्स था, यक्स इधर इसके मल्टीपल में जो 2 नंबर है इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 टाइम में। अब एक्स की वैल्यू 7 आ गया है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे, ये 7 और 6 मिलकर 13 हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो ए बी साइड पूछा गया था उसका वैल्यू आ गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि इन अ फिगर पी ए इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल with center O if angle POB equals to 115 then find APO। मतलब कि फिगर दिया हुआ है जहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से इस पे टेंजेंट डाला गया है, टेंजेंट डाला गया है, तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं यहाँ पे A है, और इसको मान लेंगे O है, और इसको मान लेते हैं B है। तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, APO दिस। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में हम कुछ लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, द
टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर जो ड्रा करते हैं, जो कि सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, तो उसके जहाँ पे कांटेक्ट में आता है तो वो उसका टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि जो लाइन इस पे डला हुआ है उस पे वो 190 डिग्री का एंगल बनाएगा। टेंजेंट का मतलब यही होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और उससे पहले यहाँ पे टेंजेंट है, परपेंडिकुलर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो एंगल ओ ए पी है वह बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब चलते हैं नाउ क्या कि एंगल जो ए ओ पी होगा प्लस एंगल बी ओ पी का मान 180। ए ओ पी प्लस बी ओ पी मतलब कि ए एंगल और ए एंगल मिलकर के स्ट्रेट एंगल बनाएगा, और स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180। और यहाँ पे इस साइड की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो 180 में से दिस एंगल को माइनस करेंगे तो ए मिल जाएगा। फिर जब ए मिल जाएगा तो ये हमारा 90 है, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ए एंगल हमारा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें हमारा क्या है, जो बी ओ पी है उसका मान 115 दिया है, तो इसमें एंगल ए ओ पी प्लस 115 इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115। तो एंगल ए ओ पी बराबर 10 में से 5 5 और 7 में से 1 6। इसका मतलब कि इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 65 डिग्री। किसका वैल्यू आया, इसका। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी। इसमें क्या होगा, हमारा जो तीनों एंगल होगा उसका सम 180 होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो नाउ एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी ओ का मान 180 होगा। कैसे हो रहा है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो ओ ए पी का मतलब कि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री हो गया। ए ओ पी का मान कितना हो जाएगा 65, अपने हमने यहाँ पे निकाला। और हमको निकालना क्या है, ए पी ओ, तो हमको निकालना है एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू 180। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 155 प्लस एंगल ए पी ओ बराबर 180। तो एंगल ए पी ओ बराबर क्या होगा, 180 में से 155 को माइनस करेंगे, तो 155 माइनस करने पे हमारा क्या बच जाएगा, एंगल ए पी ओ बराबर 10 में से 5 5, 7 में से 5 2। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे आपको और भी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जानकारी मिले। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी ये मिले। थैंक यू।